हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि चेंग्यू को यू जियाओ पे पूरी तरीके से शक हो चुका था और इस बात का भी कंफर्म हो चुका था कि वो उसकी मास्टर नहीं है, जिस वजह से वो यू जियाओ की जान लेने के पीछे तुल गया था। मगर वहाँ सही मौके पर नानजी ने अपनी पावर से चेंगजियो को किसी तरीके से मना लिया था, जिस वजह से चेंगजियो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। लेकिन अब वहाँ मुइन विलेज पूरी तरीके से तबाह होने वाला था, क्योंकि यूजियाओ के द्वारा बनाया गया बैरियर वहां पर खत्म हो गया था, जिस वजह से वहां पर नानजी के साथ साथ यूजियाओ और मिस काइसी दोनों ही उस मुइन विलेज को छोड़कर किसी सेफ जगह पर चले जाते हैं। लेकिन यूजियाओ को अभी भी मुइन विलेज की काफी चिंता थी और मुइन विलेज की बर्बादी का कारण वो खुद को समझने लगती है, जिस वजह से वो काफी डिप्रेस हो गई थी। साथ ही साथ वो वहाँ पर पानी के अंदर भी गिरने लगी थी, लेकिन नानजी ने सही वक्त पर उसे बचा लिया था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेडमैन फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर नानजी और मिस काइशी दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। नानजी वहाँ पर मिस काइशी से कह रहा था कि आज की रात हम यहाँ पर आराम कर सकते हैं, कल सुबह होते ही हमें यहाँ पर एक अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ मिस काइशी नानजी से कहती है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, चलो अब मैं यहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ ताकि ये आग इसी तरीके से जलती रहे। मिस काइशी के वहाँ से जाने के बाद नानजी वहाँ पर चेंगजियो और हीवान की बातें ही सोचने लगता है। उसको ये बात काफी परेशान कर रही थी कि चेंगजियो ने सीधा सीधा हीवान से मैरिज के बारे में कैसे पूछ लिया और हीवान भी उसकी मैरिज के लिए तुरंत ही राजी हो गई। नानजी वहाँ पर अपने मन में कहने लगता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये बस एक इल्यूजन था, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर चेंगजियो के साथ ईवान ने जो भी बातें करी थी क्या वो सच भी है या नहीं। पता नहीं मैं इसी चीज के बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ। वैसे भी तो चेंगजियो एक डीमन किंग है, आखिर उसे हीवान के साथ ही मैरिज क्यों करनी थी। कहीं उससे शादी करने के पीछे चेंगजियो का कोई बड़ा मकसद तो नहीं। मुझे अभी के लिए भी काफी ज्यादा इस चीज से सतर्क रहना होगा। वो यहाँ पर इसी तरीके की बातें सोच रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम यूजियाओ को देखते हैं, जो कि पानी से बाहर आने के बाद बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे मुइन विलेज के ही सपने आ रहे थे, जिस वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी। इसके साथ ही वो डर के मारे अपनी आंख खोल लेती है, जो देखकर तो नानजी उसके सीधा ही पास जाता है और उससे कहता है कि यूजियाओ आखिर तुम्हें क्या हुआ। मगर यूजियाओ को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो नानजी को भी इग्नोर कर देती है। मगर नानजी को यूजियाओ की सारी कंडीशन समझ आ गई थी, इसलिए वो तुरंत ही उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। इसके बाद वो यूजियाओ को दिलासा देते हुए उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, ये सब कुछ बस पहले से ही तय था, तुम्हें अब इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद हम उन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर नानजी उससे कहता है कि हेवन के लॉज और रेगुलेशंस ये दोनों ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम और मैं कभी भी लड़ सके। अगर हेवंस ने कोई डिसीजन लिया है तो वो यहाँ पर पूरा होकर रहेगा। वैसे भी ये मुइन विलेज पूरे के पूरे रेगिस्तान पर बसा हुआ था, इस मुइन विलेज के खत्म होने के साथ ही दोबारा से यहाँ पर पूरी तरीके से रेगिस्तान हो जाएगा, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर इनकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। मगर यूजिया तो वहाँ पर नानजी से कहती है, बेशक तुम जो कह रहे हो वो काफी हद तक सही है, लेकिन हेवन ने जो भी इन लोगों के साथ किया वो काफी ज्यादा गलत था। अगर हमने पहले ही इन सब की रिपोर्ट हेवन को कर दी होती तो इन लोगों के साथ इतना सब कुछ नहीं होता। अगर हेवन यहाँ पर सही से इस चीज को देखता तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट ही ना होती। किसी भी इंसान का बुरा होना या अच्छा होना उसके ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, इंसान अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता है। तभी उसके हाथ से कोई चीज नीचे गिर जाती है, जिसे देखते हुए उसे 2 महीने पहले की चीज याद आने लगती है, जहाँ पर उसके सामने एक ओल्ड वुमेन खड़ी हुई थी। वो वहाँ पर यूजियाओ से कहती है कि ये चीज मुझे नहीं पता कि इस रेगिस्तान में कहाँ से आई, लेकिन यहाँ के लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। और उसके हाथ में वही चीज थी जो कि यूजियाओ से अभी अभी गिरी थी। इसके साथ ही वो ओल्ड लेडी उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो क्या तुम मुझे और मेरे सन को भी अपने साथ ले जा सकती हो। इन सब चीजों को याद कर कर तो यूजियाओ और भी ज्यादा दुखी हो चुकी थी। इसके साथ ही वो उस चीज को हाथ में पकड़ते हुए वहाँ पर कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम सभी को किसी भी तरीके से नहीं बचा पाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी अगली लाइफ काफी ज्यादा पीसफुल हो। जो सुनकर तो नानजी भी वहाँ पर थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर खड़े होते हुए एक जगह जाकर गड्ढा करता है। इसके बाद वो यूजियाओ को वहाँ पर बुलाता है, जहाँ यूजियाओ पहुँचने के बाद उस चीज को उसी गड्ढे के अंदर डाल देती है। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पर उनके लिए प्रे करने लगते हैं।
उनकी प्रेयर खत्म होने के बाद यूजियाओ वहाँ पर नानजी से कहती है, आखिर सिस्टर काइशी अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। यूजियाओ की बात सुनकर तो नानजी भी काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पर कहता है कि हमें चलकर खुद एक बार उन्हें देख लेना चाहिए। इसके बाद वो दोनों रेडमैन फॉरेस्ट की गहराई की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ आगे चलते हुए यूजियाओ वहाँ पर कहती है कि यहाँ पर तो किसी भी चीज की आवाज सुनाई नहीं दे रही और ना ही यहाँ पर कोई इंसेक्ट या फिर बर्ड दिखाई दे रहा है। मगर नानजी तो अभी भी सीधा ही आगे की तरफ चलता जा रहा था, जो देखकर यूजियाओ सीधा ही उसके पास चली जाती है। लेकिन तभी नानजी को वहाँ पर किसी चीज के होने का एहसास होता है, इसलिए वो यूजियाओ को वहीं पर रुकने का इशारा करता है। उसका ये मानना काफी हद तक सही भी था, क्योंकि आसपास की जगह को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बड़ा खतरा है। मगर तभी उनके पीछे से एक रैबिट बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर तो यूजियाओ कहती है कि ये तो सिर्फ छोटा सा रैबिट है, लगता है आज के खाने के लिए हमारा इंतजाम हो गया। मगर नानजी का एक्सप्रेशन तो तुरंत ही वहाँ पर चेंज हो गया था, जो देखकर यूजियाओ कहती है, आखिर तुम ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यूजियाओ को तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि उसके पीछे कितनी बड़ी मौत मंडरा रही है। तो वहीं नानजी भी उससे कहता है कि यूजियाओ अपना एक भी कदम मत चलना, जो सुनकर यूजियाओ बिल्कुल ऐसे ही करती है। तभी वो जाइंट ब्लैक स्नेक उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था, जिसे देखकर तो नानजी उससे कहता है कि यूजियाओ जल्दी से इस रैबिट को यहाँ पर छोड़ दो। मगर यूजियाओ को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे पूछती है आखिर ऐसा क्यों। उसको इस तरीके से बात करते हुआ देखकर तो नानजी उससे कहता है कि अभी ये सब कुछ बताने का टाइम नहीं है, जल्दी से जो मैं कह रहा हूँ वही करो। इस पर तो यूजियाओ भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। तो वहीं उस रैबिट के वहाँ से छूटते ही वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा था, जिसकी वजह से उस स्नेक का ध्यान उसी रैबिट की तरफ चला जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर नानजी यूजियाओ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। मगर उस स्नेक को भी उन दोनों की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी, इसलिए अब वो सीधा ही उन दोनों का पीछा करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यूजियाओ इतने बड़े स्नेक को देखकर कहती है कि भागो, जल्दी भागो, नहीं तो आज हम यहाँ पर मारे जाएंगे। वो स्नेक तो उन दोनों के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ चुका था। तो वहीं यूजियाओ की रफ्तार तो इतनी हो चुकी थी कि वो खुद ब खुद नानजी को यहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन उसको ये भी अंदाजा नहीं था कि उसके आगे और भी ज्यादा खतरा है। वो वहाँ पर दौड़ते दौड़ते एक ऐसी जगह पर जाकर पहुँच जाती है जहाँ नीचे कोई भी रास्ता नहीं था। उसके दोनों ही तरफ खतरा मंडरा रहा था, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ स्नेक। जिस चीज से यूजियाओ वहाँ पर काफी गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर उस स्नेक से फाइट करने के बारे में सोचती है, जिस चीज से नानजी वहाँ पर उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन यूजियाओ वहाँ पर कहती है कि स्नेक की बच्ची, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से वेजिटेरियन हूँ? तुम मेरे सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। इतना कहकर उसने वहाँ पर उस स्नेक को पीटना स्टार्ट कर दिया था। मगर वो स्नेक भी काफी ज्यादा ढीठ था, उसने फिर से यूजियाओ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिस चीज से यूजियाओ वहाँ पर कहती है आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। जिसके साथ ही वो वहाँ पर भागने भी लगे थे। तभी उन पर किसी ने एक तीर से अटैक कर दिया था, लेकिन नानजी ने सही वक्त रहते उस तीर से यूजियाओ और अपनी जान बचा ली थी। इसके बाद तो वहाँ पर तीरों की बौछार होने लगती है, लेकिन नानजी अपनी स्वॉर्ड के जरिए उन सभी अटैक्स को वहाँ पर खत्म कर देता है। उसकी एक प्रॉब्लम खत्म होती है कि तभी वहाँ पर वही स्नेक वापस आ जाता है, जो कि यूजियाओ पर अटैक करने वाला था। इसलिए नानजी तुरंत ही यूजियाओ को वहाँ से साइड कर देता है। तो वहीं कुछ एरोस के अटैक सीधा ही उसकी तरफ बढ़ रहे थे। यूजियाओ के वहाँ से हटते ही वो सीधा जाकर उस स्नेक पर लग जाते हैं, जिन एरोस के लगते ही वहाँ पर वो स्नेक तड़प तड़प के मर जाता है। इसके साथ ही हम वहाँ पर कुछ और डीमंस को देखते हैं, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़े थे और यही लोग इन पर अटैक कर रहे थे। उनको यहाँ पर देखकर तो नानजी वहाँ पर कहता है कि यूजियाओ, इनसे थोड़ा सतर्क रहना। इन लोगों की आंखें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी हमें अपना खाना समझ रहे हैं। लेकिन यूजियाओ तो वहाँ पर उससे कहती है आखिर हम इन लोगों को खाना कहाँ से नजर आ रहे हैं, बेहतर होगा ना कि ये इस स्नेक को ही ले जाए। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक बर्तन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर गिरने के बाद यूजियाओ वहाँ पर कहती है कि इसका पानी तो काफी ज्यादा सॉल्टी है। अच्छा, तो ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वहीं यूजियाओ उन सभी को इस तरीके से काम करते हुए देखकर काफी हैरान हो चुकी थी। वो वहाँ पर कहती है आखिर ये लोग इस तरीके से काम कैसे कर पा रहे हैं। तभी वहाँ पर नानजी उससे पूछता है कि यूजियाओ, तुम यहाँ पर आराम से खड़ी रह सकती हो। जिस पर तो यूजियाओ वहाँ पर कहती है कि नानजी, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये पोर्ट मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा है। अगर हम इससे यहाँ से बाहर निकलना भी चाहें तब भी हमें यहाँ पर किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यूजियाओ वहाँ पर नानजी से कहती है कि जल्दी से आकर मुझे यहाँ पर उठाओ ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूँ। नानजी यहाँ पर ऐसा कुछ करने जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर किसी बंदे की आवाज आने लगती है, जो कि कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो वहाँ पर कहती है कि जल्दी से आलू को बारीक बारीक काटो। अरे तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो?
गाजर को इसमें नहीं ऐड करना है, सिर्फ आलू को बारीक काटो। तो वहीं यूजिया को भी वो आवाज काफी ज्यादा सिमिलर लग रही थी। तभी वहाँ पर एक जाइंट डीमन आकर यूजिया को उस पोर्ट के अंदर वापस से धकेल देता है। इसके साथ ही हम वहाँ पर जियोन को देखते हैं, जो कि उन लोगों से कह रहा था कि अगर तुम मेरे यहाँ पर सही से बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी खाना नहीं बनाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ नानजी ने भी जियोन को वहाँ पर देख लिया था, लेकिन यूजिया का मुंह किसी और तरफ था, इसलिए वो वहाँ पर कहती है कि नानजी मुझे यहाँ पर आकर जियोन की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। इस पर तो नानजी भी वहाँ पर उसकी फिरकी लेते हुए कहता है कि यूजियाओ ये सब बस तुम्हारा एक इल्यूजन है। नानजी की ऐसी बात पर तो यूजियाओ एकदम यकीन कर लेती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शायद मैं अपने लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, इसी वजह से मुझे उनकी यहाँ पर आवाजें भी सुनाई देने लगी है। अगर जियोन यहाँ पर होता तो वो हमें किसी भी तरीके से जल्द यहाँ से बचा लेता। पता नहीं हम यहाँ पर इन ऑर्क मॉन्स्टर्स के साथ किस तरीके से डील करेंगे। लेकिन तभी जियोन वहाँ पर यूजियाओ को देख लेता है और कहता है कि मास्टर आप। मगर यूजियाओ को तो अभी भी यहाँ पर उस चीज पर बिलीव नहीं था, इसलिए वो नानजी से कहती है कि मुझे अभी भी जियोन की आवाज सुनाई दे रही है। कितनी अजीब बात है ना। नानजी तो अब यहाँ पर चाहकर भी कुछ और नहीं कह सकता था, इसलिए वो वहाँ पर कहता है कि जरा तुम अपने ऊपर देखो। इसके बाद यूजिया वहाँ पर तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है और उसके ठीक ऊपर जियोन खड़ा हुआ था। और ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।